आरक्षण के खिलाफ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन तैयार। दो लड़कों ने देश में मचाया बवाल। एक दिन में 20 लाख जुड़े। 15 अगस्त के बाद जंतर मंतर पर प्रदर्शन। आरक्षण के खिलाफ दिल्ली जाम। जंतर मंतर जो बवाल सीजेपी ने काटा, अब उससे भी ज्यादा भारी बवाल की तैयारी है। इस बार सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि पूरा देश थम जाएगा, क्योंकि जिसकी शुरुआत सोशल मीडिया पर होते ही तूफान की आहट आ रही है, उसका असर बहुत भयानक हो सकता है। इंस्टाग्राम पर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के नाम से एक पेज बनाया गया है। 48 घंटे में ही ये पेज 5 मिलियन फॉलोअर्स के साथ ट्रेंड कर रहा है। रफ्तार सीजेपी से भी तेज दिख रही है। आंदोलन की चिंगारी आग का रूप ले सकती है। हजारों लोग पीएम मोदी को टैग कर आरक्षण खत्म करने की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोकप्रिय चेहरा अजीत भारती ने मुहिम को समर्थन देते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है। आप मुझे इस नए पेज पर देख रहे हैं जो आरक्षण हटाने को लेकर के है, और आरक्षण को लेकर के मेरे विचार लंबे समय से लगभग सेम ही रहे हैं और वो आज भी नहीं बदले हैं। और इस पेज पर, इंस्टाग्राम के इस हैंडल पे हम लगातार जो भी हम में से, आप में से कोई भी व्यक्ति इस तरह का कंटेंट क्रिएट करेगा, हम उनके कंटेंट को यहां स्थान देंगे ताकि एक स्वस्थ चर्चा का आरंभ हो। अल्टीमेटली ये हम बड़ा करेंगे, हम देखेंगे कि ये कहां जा सकता है। किसी भी पार्टी के पिछवाड़े में गूदा नहीं है कि वो आरक्षण पे कुछ भी बोल सके। हालांकि ये प्रोटेस्ट सीजेपी की तरह नहीं होने वाला है। इसका तरीका एकदम अलग होगा। मोदी के खिलाफ नारा नहीं लगेगा, ना ही गाली गलौज होगी। देश की संसद को कोई नुकसान नहीं होगा। ना ही सीजेपी की तरह ये आंदोलन पुलिस जवानों और राष्ट्रवादी विचारधारा के खिलाफ होगा। लेकिन आंदोलन की आग भारत में जब जब लगती है, तब तब हालात बेकाबू हो जाते हैं। यह है नीट परीक्षा में बैठने वाले हर्ष दुबे। इसकी चिंगारी यहीं से लगती है। टीवी डिबेट में सीधी चुनौती देते हैं और देखते ही देखते ये आवाज पूरे भारत की आवाज बन जाती है। नहीं सर, आप सुनिए, रिजर्वेशन पे कभी कोई बात क्यों नहीं करता? कोई रिजर्वेशन पे ना तो कोई चैनल बात करता है, ना अपोजिशन बात करती है, ना पक्ष बात करता है। मेरे साथ पढ़ने वाले लोगों के हॉस्पिटल चलते हैं, उनके बच्चों हमसे आधे आधे नंबर लाकर पास हो जा रहे हैं। 4 साल से ऐसा हो रहा है, लेकिन सुनता कौन है? कोई बच्चा आज तक सामान्य परिवार का ही सुसाइड करता है। जितने बच्चे हैं उनमें से 90% बच्चे हमें मिलेंगे नीट पेपर को लेकर सिर्फ सुसाइड सामान्य परिवार का बच्चा करता है, जिसके पीछे कोई बैकअप नहीं है, क्योंकि उसने सब कुछ उसमें लगा दिया है। साल 1990 में वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करते हुए 27% आरक्षण व्यवस्था लागू कर दी। आरएसएस, जो बीजेपी का सहयोगी संगठन है, जाति को नहीं मानता। फिर बीजेपी सरकार क्या जाति के आधार पर मिलने वाले आरक्षण को वंचितों के हिसाब से कर पाएगी? अंबेडकर साहब का मानना था कि वंचितों के लिए ही आरक्षण होना चाहिए। फिर भारत में जाति के आधार पर आरक्षण क्यों है? जनरल कैटेगरी के लिए न सिर्फ सरकारी नौकरी में आरक्षण चुनौती है, बल्कि परीक्षा के फॉर्म या फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के दौरान फीस भी ज्यादा होती है। सवाल ये भी है कि जब परीक्षा में पेपर आरक्षण के आधार पर नहीं आता, तो फिर नतीजा आरक्षण के आधार पर क्यों? ये वो सवाल है जिसके आधार पर आरक्षण हटाने की मांग खड़ी करने का दावा किया जा रहा है। जिस इंस्टाग्राम को नरेंद्र मोदी सीख कर सेल्फी कैमरे से वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसी इंस्टाग्राम पर आरक्षण का सवाल धधक रहा है। योग्यता बनाम अवसर की बहस हमेशा होती रही है। आरक्षण से चयन प्रक्रिया में मेरिट की भूमिका प्रभावित होती है। आरक्षण का लाभ सीमित लोगों को ही मिलता है। कुछ परिवार सक्षम होने के बाद भी बार बार आरक्षण का लाभ उठाते हैं, जिससे वंचित ही वंचित रह जाता है और आरक्षण की परिभाषा ही बदल जाती है। मांग है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, केवल जाति के आधार पर नहीं। कई विद्वान कहते हैं कि आरक्षण अकेले गरीबी, खराब स्कूली शिक्षा, बेरोजगारी और पिछड़ेपन जैसी समस्याओं को खत्म नहीं कर सकता। दरअसल आरक्षण की आधारशिला सामाजिक पिछड़ेपन से बाहर निकालने के आधार पर रखी गई थी, जिसे बाद में गरीबी से जोड़ दिया गया। तो लोग सवाल उठाते हैं कि क्या गरीब कुछ जातियों में ही पैदा होते हैं? क्या अगली जाति में गरीब पैदा नहीं होते हैं? देश के युवाओं में आरक्षण को लेकर कई सवाल हैं, लेकिन दलितों की राजनीति करने वाले नेता इसका विरोध करेंगे। यानी जब दोनों तरफ से विरोध होगा तो फिर बवाल मचना तय है।